इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा विटामिन ई लेने के कुछ अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स जो मॉडर्न साइंस द्वारा प्रूव हो चुके हैं। स्किन, हेयर, हार्ट, मसल पावर, विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से हैं विटामिन ई के बेस्ट फूड सोर्सेज? विटामिन ई कैप्सूल्स किसे इस्तेमाल करने चाहिए और किसे नहीं? इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस इम्पोर्टेंट विटामिन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रखेंगे इस वीडियो को। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, विटामिन ई यूं तो कहने को एक विटामिन है, लेकिन ये बना है 8 अलग अलग फैट सॉल्युबल कंपाउंड से। इन्हीं पावरफुल कंपाउंड्स की वजह से विटामिन ई ही एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट्स है जो सेल्स में सीधा जाकर असर करता है। इससे पहले कि हम डिस्कस करें विटामिन ई लेने के बेस्ट फूड सोर्सेज, आइए बात करते हैं विटामिन ई के कुछ लाजवाब बेनिफिट्स की। सबसे पहले स्किन हेल्थ। दोस्तों, आपने देखा होगा लोग फेस पैक्स बनाते हुए उसमें अक्सर विटामिन ई के कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए क्योंकि विटामिन ई कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो स्किन को टाइटन करता है और टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। ये बात सही है कि विटामिन ई का स्किन पे रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करने में भी एक मेजर रोल है। यहाँ तक कि स्किन पे जो ओल्ड स्कार्स होते हैं जैसे स्ट्रेच मार्क्स, पिंपल मार्क्स, उन पर भी अगर विटामिन ई ऑयल रब किया जाए तो धीरे धीरे स्कार गायब होने लगते हैं। और यही नहीं, स्टडी से पता चला है कि विटामिन ई लेने से एक्जिमा जैसी स्किन कंडीशंस भी बेहतर होती हैं। नेक्स्ट है हार्ट हेल्थ। हार्ट अटैक्स अब एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन कारण क्या? दोस्तों, जब हमारे ब्लड में क्लॉट्स बनने लगते हैं, मतलब ये कि खून एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है, तब हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और विटामिन ई की यही क्वालिटी है कि ये ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होने देता। इनफैक्ट अगर कहीं ब्लड में पहले से ही क्लॉट्स बने हुए हों तो विटामिन ई लेने से वो डिसॉल्व भी हो जाते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो विटामिन ई ब्लड को बड़े इफेक्टिवली पतला कर देता है। यही नहीं, विटामिन ई लेने से दिल की नसें सॉफ्ट रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी कंट्रोल में रहते हैं और ब्लड प्रेशर भी हेल्दी रेंज में आने लगता है। इंटरेस्टिंगली 2019 में 18 स्टडीज हुई जिनसे ये बात प्रूव हो गई कि जिन लोगों को विटामिन ई दिया गया उनका हार्ट हेल्दी होने लगा। तो कुल मिला के बात यही है कि विटामिन ई आपके कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है और आगे आने वाली बीमारियों को भी रोकता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। ये बात सच है कि विटामिन ई लेने से नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में बहुत हेल्प मिलती है। दोस्तों, लिवर का काम है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, लेकिन जब हमारा खान पान सही नहीं होता तो टॉक्सिन्स का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और लिवर उसे संभाल नहीं पाता। इस प्रोसेस में लिवर पर भी फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। इससे लिवर कमज़ोर हो जाता है और लिवर सिरोसिस के रूप में परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। इस सिचुएशन में जब बिना शराब पिए फैटी लिवर की समस्या आ जाए तो विटामिन ई ऐसी कंडीशन के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। 2021 में 8 अलग अलग स्टडीज के माध्यम से ये बात कही जा सकती है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर में जब भी विटामिन ई दिया जाता है तो ये देखा गया है कि ये लिवर पे जमे फैट को कम करने में मदद करता है। और यही नहीं, SGPT और SGOT की वैल्यू जो बड़ी होती है वो भी नॉर्मल होने लगती है। एंटी एजिंग इफेक्ट। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी एजिंग होती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। होता ये है कि ऑक्सीडेशन की वजह से बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं जो सेल्स पे जाकर अटैक करते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं। विटामिन ई क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट है, इस प्रोसेस को रोकने में बहुत मदद करता है। विटामिन ई की इस एंटीऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से ये बॉडी के सभी ऑर्गन्स की एजिंग को स्लो करता है, फिर चाहे वो आपकी स्किन हो, लिवर हो, हार्ट हो या किडनीज हो। इनफैक्ट 2018 में एक स्टडी के दौरान 54 ऐसे पेशेंट्स जिनकी हाई ब्लड शुगर की वजह से किडनी खराब हो गई थी, उन्हें जब लगातार 3 महीनों तक 800 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन ई दिया गया तो लगभग सभी पेशेंट्स की किडनी रिकवर होने लगी। इसी तरह 2021 में जब कुछ विमेन जिन्हें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हुई, 2 महीने विटामिन ई लेने से कंडीशन रिवर्स होने लगी। बेसिकली अगर आप अपनी बॉडी का एजिंग प्रोसेस स्लो करना चाहते हैं तो विटामिन ई आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मसल पेन। क्या आपको मस्कुलर पेन या मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं? हो सकता है आपको विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो।
दोस्तों विटामिन ई की डेफिशिएंसी से बॉडी के मसल टिश्यूज में ऑक्सीजन की नीड बहुत बढ़ जाती है और बॉडी में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी तो पेन तो होगा ही। इसलिए अगर किसी को चेस्ट पेन होता हो या मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हो तो डॉक्टर विटामिन ई लेने की सलाह देते हैं। मासिक धर्म के दौरान जो महिलाओं को पेन होता है उसे कम करने के लिए भी विटामिन ई बड़ा कारगर है। 2018 में 100 महिलाओं पर स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ई लेने से ही पीरियड पेन कम हो गया। फिर 2021 में सिमिलर स्टडी हुई जिससे ये बात भी सामने आई कि अगर पीरियड पेन के लिए विटामिन ई लिया जाए तो उसमें ज़रूर आराम मिलता है। दोस्तों ये बात सही है कि विटामिन ई आपकी बॉडी के मसल्स के लिए बहुत हेल्पफुल है और कहीं भी क्रैम्पिंग हो, पेन हो, वेरिकोज वेन्स हो तो हेल्प करता ही है। दोस्तों विटामिन ई की डेफिशिएंसी से ना सिर्फ स्किन, हार्ट, लिवर और मसल्स पे असर होता है बल्कि आपके लंग्स और ब्रेन पे भी खासा नेगेटिव असर होने लगता है। तो आखिर ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती क्यों है? दोस्तों विटामिन ई की डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा कारण है बिना फाइबर का अनाज खाना। जी हाँ, मैदे से बनी सभी चीज़ें जैसे नूडल्स, पास्ता, समोसे, कचौरी, भटूरे, केक्स, बिस्किट्स और ब्रेड खाने से बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि विटामिन ई लेने के बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन ले कैसे? क्या जो ये हरे रंग के कैप्सूल्स मार्केट में आते हैं यही एक ऑप्शन है? एक्चुअली दोस्तों विटामिन ई के जो कैप्सूल्स हैं वो आपको बहुत ही रेयर केसेस में लेने की ज़रूरत है। ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी की डेली विटामिन ई रिक्वायरमेंट है 15 मिलीग्राम की, लेकिन एवियन 400 के एक ही कैप्सूल में 400 मिलीग्राम विटामिन ई होता है जो कि डेली रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा है। इसलिए विटामिन ई के बेनिफिट्स जानकर इसको डेली खाना बिल्कुल भी सही नहीं। इनफैक्ट आप हैरान होंगे कि काफ़ी ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां लोगों की डेथ विटामिन ई की ओवरडोज से हो गई। ये कैप्सूल तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ओरली इंटेक नहीं करना चाहिए। हाँ, फेस पैक के लिए यूज़ करना अलग बात है। तो क्या ऐसे फूड सोर्सेज हैं जिनसे हम विटामिन ई के बेनिफिट्स ले सकें? जी हाँ, शेयर करता हूँ विटामिन ई के 3 बेस्ट फूड सोर्सेज। सबसे पहला है व्हीट जर्म ऑयल। दोस्तों व्हीट जर्म ऑयल बनता है गेहूं के बीज से। ये अकेला ही विटामिन ई का इतना अच्छा सोर्स है कि इसके आगे बाकी सभी फूड्स फेल हैं। व्हीट जर्म ऑयल के मात्र एक बड़े चम्मच में 20 मिलीग्राम विटामिन ई होता है जो कि डेली रिक्वायरमेंट से भी कहीं ज़्यादा है। 100 ml व्हीट जर्म ऑयल आपको बड़ी आसानी से ऑनलाइन 200 रुपये तक का मिल जाएगा। इसका एक चम्मच आप रोज़ाना पी सकते हैं किसी भी टाइम। नेक्स्ट है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के बीज में भी भरपूर विटामिन ई है। अगर आप सिर्फ 28 ग्राम सूरजमुखी के बीज खाएं तो आपको मिलेगा 10 मिलीग्राम विटामिन ई जो कि डेली रिक्वायरमेंट का 66% है। सनफ्लावर सीड्स आधा किलो आपको मिल जाएंगे 200 रुपये तक के। इनको अगर आप ड्राई रोस्ट करके रख लें तो एक अच्छा स्नैक ऑप्शन है। आप इन्हें ओटमील में डाल के भी खा सकते हैं। नंबर 3 पे हैं बादाम। बादाम में भी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई होता है। लगभग एक मुट्ठी बादाम में 7.3 मिलीग्राम विटामिन ई होता है जो कि डेली रिक्वायरमेंट का 50% है। बादाम को आप भिगोकर छील कर खा सकते हैं। बादाम को रोस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। बादामों का मक्खन यानी आलमंड बटर भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है। घर पे भी आप मिक्सी करके बना सकते हैं। इसका एक चम्मच खाने से आपको अच्छा खासा विटामिन ई मिल जाएगा। बादाम रोगन ऑयल का एक चम्मच अगर दूध में डालकर पिया जाए तो वो भी विटामिन ई के लिए अच्छा है। मूंगफली में भी ठीक ठाक विटामिन ई होता है। इसको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा पालक और बाकी हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ई होता है। टमाटर, आम और नारियल में भी थोड़ा थोड़ा विटामिन ई होता है। आप वीकली डाइट में इन सब को थोड़ा थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर हम जल्दी से रीकैप करें तो विटामिन ई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है आपके स्किन, हार्ट, लिवर और मसल्स के लिए। क्योंकि विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है तो ये बॉडी के एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। विटामिन ई के हर एक कैप्सूल्स आप एज अ फेस पैक तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओरल इंटेक के लिए क्योंकि एक कैप्सूल में 400 मिलीग्राम विटामिन ई है जो कि डेली रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा है, डॉक्टर रिकमेंडेशन ही बेटर रहेगी। विटामिन ई को फुलफिल करने के लिए व्हीट जर्म ऑयल का एक चम्मच बेस्ट सोर्स है। बाकी सूरजमुखी के बीज, बादाम, आलमंड बटर, पीनट बटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर,
आम और नारियल भी विटामिन ई के लिए लिए जा सकते हैं। सो विटामिन ई पावरफुल है और एक और चीज़ जो पावरफुल है वो है शिलाजीत। अगर आप भारतीय मार्केट में एक जेन्युइन शिलाजीत ढूंढ रहे हैं तो न्यू हर्ब्स की प्योर हिमालयन शिलाजीत एक अच्छा ऑप्शन है। पैक घुमा के देखो, आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, वो है प्योर शिलाजीत। हिमालय की चोटियों से प्रोक्योर की गई शिलाजीत एक नेचुरल मिनरल है जो आयुर्वेदा में स्ट्रेंथ, स्टेमिना और वाइटैलिटी के लिए इस्तेमाल होती रही है। शिलाजीत से मेमोरी भी शार्प होती है, स्ट्रेस भी कम होता है और इसके एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी हैं। शिलाजीत के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी गुनगुने दूध के साथ ली जा सकती है। न्यू हर्ब्स की प्योर हिमालयन शिलाजीत खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें जिससे आपको मिलेगा 15% ऑफ। दोस्तों, अगर आपको पेट में गैस बनने की दिक्कत रहती है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।